वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि प्रैक्टिस सेट 1.2 के एग्जांपल्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उनको आसानी से हल किया जा सकता है। उसमें मैंने बताया था कि अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर है फिगर में, तो जो पार्ट्स का रेशियो है वो इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो। उसको हमने बड़े आसानी से कई एग्जांपल्स हल किए थे और 2 एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दिए गए। तो दीगर प्रॉपर्टीज जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इन 3 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के आसानी से किस तरीके से हल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल किया था प्रैक्टिस सेट 1.2 का। आज हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फिगर दी गई है, इसमें ट्रायंगल PQR दिया हुआ है ट्रायंगल, और यहां पर एक सेगमेंट दिया गया है NM, जो ट्रायंगल के 2 साइड PQ और PR को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये कंफर्म करने के लिए कहा गया है वेदर NM इज पैरेलल टू QR। ये कैसे हम बता सकते हैं कि NM QR के पैरेलल है कि नहीं? इसके लिए इस्तेमाल करना होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स कहता क्या है? अगर कोई लाइन या सेगमेंट ट्रायंगल के 2 साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले देखिए, यहां पर साइड PQ की लेंथ दी गई है 20, साइड PR की लेंथ दी गई है 25, लेंथ ऑफ PM इज 15, लेंथ ऑफ NQ इज गिवन 8। तो चलिए हम 2-3 तरीकों से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है, आसान ये है कि हम पहले PN और MR की लेंथ मालूम करें। PN की लेंथ कैसे पता चलेगी? PN can be obtained by subtracting NQ from PQ, PQ minus NQ, PQ minus NQ। PQ कितना दिया हुआ है? 20 minus 8, you will get 12। Similarly, let's find the length of MR। MR की लेंथ मालूम करने के लिए हमें PR में से PM सब्ट्रैक्ट करना होगा। PR माइनस PM, PR माइनस PM, PR 25 माइनस 15, you will get 10। इस तरह से आपको PM मिल गया 12 और MR मिल गया 10। Now let's confirm whether ratios made by the segment NM on both sides PQ and PR are equal. Segments formed by NM on side PQ are PN and NQ. Ratio of PN upon NQ, इसका कंपैरिजन होगा पार्ट्स और सेगमेंट्स मेड बाय सेगमेंट MN on side PR. Those are PM and MR. PM upon MR. These are the ratios made by segment NM on both sides PQ and PR of triangle PQR.
अगर ये रेशियोज इक्वल होते हैं तो ये जाहिर हो जाता है कि सेगमेंट NM दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है। लेट्स पुट वैल्यूज Pn we have 12, NQ is given 8. Now we are comparing this. PM is 15, MR is written above 10. Put values. By cross multiplication you can check 12 into 10 120, 15 into 8 120. Okay, we are getting same value on both sides. It implies that both ratios are equal. It means segment NM is dividing two sides of triangle PQR in equal ratios. Therefore, as per converse of basic proportionality theorem, if segments divides two sides of a triangle in equal ratios, then it is parallel to third side. NM is parallel to segment NM is parallel to side QR. Reason for this is converse of basic proportionality theorem. What was asked here? State whether NM is parallel to QR and give reason. Okay, it is completed. Question number 1. Question number 2 of practice set 1.2 is completed. The next question. Just we solved question number 2 of practice set 1.2 by using converse of basic proportionality theorem. Next we are going to solve question number 4. In question number 4, a triangle ABC is given. Okay, segment PQ is intersecting side AB and side AC on point P and Q. See here, angle APQ and angle ABC are given of 60 degree measurement. It means that we know these angles APQ and angle ABC are corresponding angles. We know the test for corresponding angles. If corresponding angles are congruent, then lines are parallel. Okay. For solving question number 4, we use the corresponding angle test. Angle APQ is congruent to angle ABC. Both are congruent. It is given by corresponding angle test. By corresponding angle test, PQ, segment PQ is parallel to side BC. तो यहाँ तक ये बात प्रूव हो गई कि सेगमेंट PQ ट्राइंगल के एक साइड BC के पैरेलल है।
Therefore, we can apply here basic proportionality theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, अगर कोई सेगमेंट ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है. तो AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC. AP अपॉन PB, AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC by basic proportionality theorem. तो ये उसने प्रूव करने के लिए कहा था, प्रूव दैट AP अपॉन PB is equal to AQ अपॉन QC. तो उसने दो एंगल्स दिए हुए थे, APQ और ABC, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, and these two angles are corresponding angles. If corresponding angles are congruent, lines are parallel. It is said in the corresponding angle test. अब ये PQ पैरेलल हो गया साइड BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि PQ divides remaining two sides AB and AC in equal ratios or in proportion. So AP upon PB is equal to AQ upon QC. Hence, it is proved. Very simple solution for the question 4. I think you understood. तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व करने के लिए दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया. पहली प्रॉपर्टी थी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, दूसरी प्रॉपर्टी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर एक ट्रैपेजियम दिया हुआ है, AB is parallel to DC, और एक सेगमेंट जो दिया हुआ है PQ, ये भी इन दोनों के पैरेलल है. सेगमेंट AB, सेगमेंट PQ, सेगमेंट DC, ये तीनों सेगमेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो ये तीनों सेगमेंट्स अगर पैरेलल हैं तो इसको देखकर हमें फौरन याद आती है वो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. वो प्रॉपर्टी कहती क्या है, थ्री पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल पर इंटरसेप्ट जो बनाते हैं उनका रेशो और दूसरे ट्रांसवर्सल पर बनाए गए इंटरसेप्ट के रेशो के इक्वल होता है. तो यहां पर देखिए, यहां पर इंटरसेप्ट्स हैं AP और PD, और दूसरी तरफ BQ और QC. इनके रेशोस इक्वल होने चाहिए. तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. AP अपॉन PD शुड बी इक्वल टू BQ अपॉन QC. BQ अपॉन QC बाय विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी of three parallel lines and their transversal. मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. पुट वैल्यूज, गिवन वैल्यूज 15, 12 is equal to BQ is asked 40. QC is 40. You have to find out the value for BQ. Therefore, make it alone. For making it alone, shift 14 to the left side. On right side, BQ remains alone. Therefore, BQ is equal to, you can divide, simplify this fraction. 3 4s are 12, 3 5s are 15, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 5 7s are
35/2 means half of 35, 17.5. रेशोज पर सवाल है इसलिए यूनिट्स नहीं होते हैं इसमें, ये मैं 12 आपको याद दिला रहा हूं। तो लिहाजा यहां पर वी यूज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। एक साइड पर बने हुए इंटरसेप्ट्स का रेशो दूसरे साइड पर बने हुए इंटरसेप्ट्स के रेशो के इक्वल होता है, उसको हमने लिखा, फिर उनके वैल्यूज पुटअप किए, वीक्यू को अलोन किया और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया। 17.5 वीक्यू का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टल मार्क क्वेश्चन है। आप अगर बुक में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी गई, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के मुताबिक आपको फिगर ड्रा करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रायंगल ABC है और उसके दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स, एंगल ABC का बाइसेक्टर BD है और एंगल ACB का बाइसेक्टर है C। ये दी गई जानकारी है और क्या पूछा गया है, वी हैव टू प्रूव ED इज पैरेलल टू BC। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, उस प्रॉपर्टी का हमें यहां यूज करना है, तो लास्ट सेशन में इसको क्यों नहीं लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का तो यूज करना ही है, साथ ही साथ हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का भी यहां पर यूज करना है, स्पेशली उसके कन्वर्स का। चलिए हम देखते हैं। पहले हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हैं, 2 मर्तबा, एक बार एंगल ABC के लिए, दूसरी मर्तबा एंगल ACB के लिए। चलिए ABC के लिए यूज करते हैं BD को एंगल बाइसेक्टर मानकर, तो हमारे पास रेशो जो आएगा वो कैसे आएगा, BD इज an angle bisector of angle ABC. Therefore, AD upon DC is equal to AB upon BC. AB upon BC by angle bisector theorem. Let's consider it as equation 1. Similarly, CE is an angle bisector of angle ACB. Therefore, you will get AE upon EB, AE upon EB is equal to AC upon BC. Let's consider this as equation 2. AB is equal to AC. It is given because AB is equal to AC. Therefore, equation 2 can be written as AE upon EB is equal to AB upon BC. Equation 3. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AB is equal to AC.
तो यहाँ पर AC की जगह पर हम AB लिखते हैं, तो इक्वेशन 2 कन्वर्ट होगा इस तरह से, AE अपॉन EB इज इक्वल टू, AC की जगह पर हमने AB ले लिया है क्योंकि AC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 with equation 3. From equation 1 and equation 3, from 1 and 3, you will get AD upon DC is equal to AE upon EB। तो ये प्रूव हो गया। यहां पर फिगर में देखिए, लास्ट स्टेप जो हमने लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। तो कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है, अगर कोई सेगमेंट ट्राइंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है तो वो सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। देयरफॉर ED is parallel to side BC, converse of basic proportionality theorem. Hence it is proved. Okay. और क्वेश्चन नंबर 10 एक एक्टिविटी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सारी जानकारी उसमें दी गई है। इफ यू नो 4 properties properly, which are those? Basic proportionality theorem, that is BPT, converse of basic proportionality theorem, next angle bisector theorem, fourth we studied property of 3 parallel lines and their transversal. By using all these properties you can solve easily questions given in practice set 1.2। आज आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्टिविटी है उसको आपने मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है एक्टिविटी। उसमें बॉक्सेस दिए गए हैं, समझकर उसको हल करना है इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक एक्टिविटी है जो आपको कंप्लीट करनी है। बॉक्स की शक्ल में ब्लैंक्स बॉक्सेस दिए गए, वहाँ पर उनको फिलअप करना है प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हुए, थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो सिमिलरिटी के टेस्ट होंगे। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट होते हैं ऐसे सिमिलरिटी के टेस्ट भी होते हैं। साइड 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 टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ये 3 टेस्ट हैं जो हमें स्टडी करने हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्स को सॉल्व करने के लिए इन 3 टेस्ट का जो है मुताला करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम इन तीनों टेस्ट का मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.3 को हम सॉल्व करेंगे। इन्हीं तवक्कात के साथ कि आप घर पर रहेंगे, महफूज रहेंगे, यू विल स्टे एट होम एंड यू विल बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। रमज़ान मुबारक। अजीज बच्चों, रमज़ान आ चुका है। आप तमामों को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और रमज़ान एक तकवा पैदा करने वाला महीना है, इबादत करने वाला महीना है। आपको घरों पर रहकर इबादत करेंगे और अपने सेहत का भरपूर ख्याल रखेंगे और रमज़ान के महीने में खूब नेकियां कमाएंगे। और आपका स्टडी का शेड्यूल भी मुझे पता है कि चेंज होने वाला है। और इंशाअल्लाह हमारे तमाम गूगल क्लासेस शुरू हो चुके हैं तमाम टीचर्स के, और आपके पास होमवर्क भी दिया जा रहा है और माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका रिस्पांस भी आ रहा है। तो रमज़ान में जो है आप अपना टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर लें। सहरी के बाद न सोएं, सहरी के बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने स्टडी का शेड्यूल बनाएं। इंशाअल्लाह 10 से 12 के बीच में ही हम अपने गूगल क्लासेस को लेकर आएंगे आपके दरमियान। और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब नेकियां कमाइए, अपने सेहत का भरपूर ख्याल रखिए। इन्हीं तवक्कात के साथ यू विल स्टे एट होम एंड यू विल स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।